नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करते हैं पूर्वी सागर या जिसे जापान का सागर भी कहते हैं उसके बारे में, और आखिर ये चर्चा में क्यों आया इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में क्या हुआ कि उत्तरी कोरिया, अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे उत्तरी कोरिया है कहाँ। उत्तरी कोरिया एशिया में है, एशिया के पूर्वी भाग में। उत्तरी कोरिया ने जो है कि पूर्वी सागर अर्थात जापान सागर की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा। तो जब भी मैपिंग तैयार करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि जब भी देश दुनिया में कहीं पे कोई ज्वालामुखी आए, भूकंप आए या कुछ इस तरह की गतिविधि हो या वहाँ पे कोई विशेष प्रकार की स्पीसीज पाई जाएं, तो उनको ध्यान में रखा जाए और आयोग वहीं से प्रश्न बनाता है। तो आज ये स्थान, एशिया का ये भाग चर्चा में इसी कारण से है कि यहाँ पे उत्तरी कोरिया ने जो है कि पूर्वी जापान की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है। तो आइए देखते हैं कि है कहाँ पे पूर्वी सागर या जापान का सागर और नॉर्थ कोरिया। तो ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपका ये वाला भाग, हम आपको पेन लगा के दिखाते हैं। ये वाला भाग, हम इसी भाग की चर्चा करेंगे। ये आपका जापान है और यहाँ पे बहुत धुंधला दिख रहा है, अभी हम अगली इमेज में आपको क्लियर दिखाएंगे। ये है ईस्ट सी या इसी को जापान सागर कहते हैं। इसी क्षेत्र की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली इमेज में हम आपको दिखाते हैं किन किन चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, ये है आपका, ये रहा है आपका ईस्ट सी या सी ऑफ जापान, और ये आपका जापान है जो कि कई द्वीपों में फैला हुआ द्वीपीय देश है। और ऊपर आपका जो है, ऊपर आपका सखालिन आइलैंड है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी जल संधि किसको किससे जोड़ती है, किस जलीय भाग को और किस स्थलीय भाग को किससे अलग करती है। और उनके, और ये जो ईस्ट सी है या जापान का सागर है, इसके तरफ जो पड़ोसी देश हैं उनको देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका ये सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये है आपका सखालिन आइलैंड। ये सखालिन आइलैंड है और सखालिन आइलैंड पर रसिया का आधिपत्य है। इसी तरह से और भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखिए रसिया है, ये देश पूरे चार। और यहाँ पे आपका नॉर्थ कोरिया है। फिर नीचे आप यही एक्टिविटी किया है नॉर्थ कोरिया ने, इसी वजह से ये क्षेत्र जो है कि चर्चा में आया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और देखिए, चाइना की सीमा जो है कि नहीं लगती है। ये ध्यान से देखिएगा, आयोग यहीं से सवाल बना देगा कि जापान सागर से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा साझा नहीं करती है। तो यहीं पे चाइना दे देगा। अगर आप मैप को बहुत ध्यान से नहीं देखे रहेंगे तो आप समझेंगे कि चाइना की भी सीमा लगती होगी और आप मार करके चले आएंगे, जबकि आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए, अब ये आपका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। और जापान की ये जो है कि जापान कई द्वीपों से मिलकर बना है। तो ये जापान आपके ईस्ट सी के पूरब की तरफ पूरा फैला हुआ है। तो इतने इसके पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पहली जल संधि है वो देखिए यहाँ पे लिखा है लापेरोस स्ट्रेट। ये लापेरोस स्ट्रेट जो है ये जापान का, यहाँ पे जो जापान लिखा है, जापान का ये जो द्वीप है इसका नाम है होक्काइडो। ये है होक्काइडो, ये है होन्शु, ये है क्यूशु और ये शिकोकू। ऐसे जब आप अलग से जापान को मैपिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। शिकोकू, क्यूशु, हाँ सही। फिर देखिए, अब ये लापेरोस स्ट्रेट जो है ये आपको मैप में मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इधर सखालिन आइलैंड के नीचे आप देखेंगे तो सी ऑफ ओखोटस्क है, जिसे ओखोटस्क का सागर कहते हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो ये तातारा स्ट्रेट है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। इसी की चर्चा करते हैं, लापेरोस स्ट्रेट। लापेरोस स्ट्रेट जो है ये आपका लापेरोस स्ट्रेट, ये आपके सखालिन आइलैंड को अलग करता है जापान के होक्काइडो आइलैंड से। सखालिन आइलैंड को अलग करता है जापान के होक्काइडो आइलैंड से और जोड़ता है, ये जल संधि जोड़ती है जापान के सागर को ओखोटस्क के सागर से। तो ये जल संधि आपकी तैयार हो गई होगी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लापेरोस स्ट्रेट किसको किससे जोड़ती है, किन दो जलीय भागों को और किन दो स्थलीय भागों को अलग करती है, तो आप बताइएगा कि लापेरोस स्ट्रेट जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ती है और सखालिन आइलैंड को अलग करती है जापान के होक्काइडो आइलैंड से, क्योंकि यहाँ पे जापान जहाँ लिखा है यहाँ पे आप जापान का होक्काइडो आइलैंड है। अब चलिए, अब जो अगली जो जल संधि है इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। इस चित्र में नहीं दिया है लेकिन हम आपको इमेज पे जो है कि वो करके बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी जल संधि है। देखिए, सुगारू स्ट्रेट है अगली जल संधि यही है, ये है सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट जो है
जापान सागर से संबंधित है, इसी वजह से हम यहाँ पे चर्चा करना उचित समझ रहे हैं। देखिए, जापान सागर को यह जल संधि जो सुगारू स्ट्रेट है यह जोड़ेगी पैसिफिक, यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर से जोड़ेगी और यह अलग करेगी। ये आपका जो हमने बताया होक्काइडो और ये होन्शु, जापान के ही दोनों द्वीपों को एक दूसरे से अलग करेगी। और यहीं पे एक बहुत प्रसिद्ध सुरंग है जिसका नाम है सिकॉन एक सुरंग है, ये भी आप जानते रहिएगा। ये एक वाटर टनल है। तो अब इस जल संधि के बारे में हम फिर से आपको बता रहे हैं, भूलिएगा मत, याद कर लीजिएगा। जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि, सुगारू स्ट्रेट। ये जो है कि जोड़ती है जापान सागर को पैसिफिक ओशन से और अलग करती है जापान के होक्काइडो आइलैंड को जो है कि होन्शु आइलैंड से। तो ये दो जल संधियाँ यहाँ पे आपने देख लिया, ला पेरोस स्ट्रेट देख लिया और सुगारू स्ट्रेट देख लिया। अब जो तीसरी जल संधि है जिसका संबंध कि जापान के सागर से है, वो जल संधि है आपकी सुशिमा स्ट्रेट। सुशिमा स्ट्रेट आपकी है, ये अलग करती है क्यूशु आइलैंड को सुशिमा आइलैंड से ये अलग करेगी। अब दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें तो दिखा नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बताने का। तो ये आपके जो है कि क्यूशु आइलैंड को सुशिमा आइलैंड से अलग करती है। आपका क्यूशु आइलैंड जो है वो अगली स्टेट है सुशिमा स्टेट जो कि यहाँ पे आपका ये एक सेकंड, यहाँ पे आपका ये है क्यूशु आइलैंड को यहाँ पे छोटा सा इस मैप में दिया नहीं है, आई थिंक यहाँ होगा आपका जो है कि सुशिमा आइलैंड, और इस बीच में पड़ती है जो कि सुशिमा स्ट्रेट, इसको जो है कि अलग करता है। और ये स्ट्रेट जोड़ती है जापान के सागर को ईस्ट चाइना सी से, पूर्वी चाइना सागर से जो है कि ये भी पूर्वी चाइना सागर काफ़ी चर्चा में रहता है, कभी इसके बारे में भी हम आपसे बातें शेयर करेंगे, जो जानकारियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं वो। और आगे इसको हमने देखा कि ये सुशिमा स्ट्रेट थी, सुशिमा जल संधि, जो कि क्यूशु आइलैंड को अलग कर रही थी सुशिमा आइलैंड से और जोड़ रही थी जापान के सागर को जो है कि पूर्वी चाइना सागर से। अब एक और जल संधि है, देखिए यहाँ पे कोरिया जल संधि जो है यहाँ पे जो सुशिमा आपका आइलैंड है, सुशिमा आइलैंड को अलग करती है साउथ कोरिया से यह जल संधि अलग करती है और जोड़ती है जापान के सागर को येलो सी से, यहाँ पे देखिए पीला सागर, इससे जो है कि जोड़ती है। तो इस तरह से एक स्थान चर्चा में आने से आपके इतनी जो है कि चीज़ें तैयार हो गई। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा जो जल संधियाँ थी, उन जल संधियों में सबसे पहले आपने देखा ला पेरोस स्ट्रेट, ये रहा आपका ला पेरोस स्ट्रेट। इसको आपने देखा कि ये जापान के सागर को जोड़ती है ओखोटस्क सागर से और सखालिन आइलैंड को अलग करती है जापान के होक्काइडो आइलैंड से। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर आपकी सुगारू स्ट्रेट थी जिसमें कि सिकॉन टनल है, वाटर टनल, ये आपके जापान सागर को जोड़ रही थी पैसिफिक ओशन से, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन से जोड़ रही थी। फिर उसके बाद आपने देखा तीसरी जल संधि आपने सुशिमा स्ट्रेट देखा। सुशिमा स्ट्रेट आपके सुशिमा आइलैंड को अलग कर रही थी क्यूशु आइलैंड से अलग कर रही थी और जोड़ रही थी जापान सागर को ईस्ट चाइना सागर से। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे सुशिमा जो आइलैंड है ये अलग हो रहा था कोरिया स्टेट के द्वारा साउथ कोरिया से, और जो है कि ये जोड़ रही थी, यह जल संधि कोरिया स्टेट जोड़ रही थी आपके जापान के सागर को जो है येलो सागर से जोड़ रही है। तो इस तरह से इतनी जल संधियों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। और एक जानकारी आप इकट्ठी कर लीजिए पूर्वी सागर या ईस्ट जापान सी ऑफ जापान के बारे में। वो ये है कि यहाँ का जो सबसे गहरा बिंदु है, मतलब कि जापान के सागर का जो सबसे गहरा बिंदु है उसका नाम है दोहोकू समुद्र पर्वत। क्या नाम है? दोहोकू समुद्र पर्वत, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ का सबसे डीपेस्ट प्लेस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक